पड़ोसी देश में जनसंख्या सड़कों पर उतर आया, जो भी हिंदू राष्ट्र में यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वाकई में मोदी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लिए लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल से आपको बता रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग जब करती भीड़ की तस्वीरें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। पड़ोसी देश नेपाल का जोश लाई है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। काठमांडू की तस्वीर आपके सामने, हिंदू राष्ट्र को लेकर भारी जनसैलाब सड़कों पर उतर आया। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक लोगों की भीड़ ही भीड़ है। इस भीड़ की मांग कि जब नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में हर्ज क्या है। साथ ही ये भी मांग है कि नेपाल को फिर से आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। दरअसल 17 साल पहले 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। उस दौर में नेपाल में राजशाही हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद राजशाही को खत्म कर हिंदू राष्ट्र का दर्जा हटा दिया गया और नेपाल को सेक्युलर देश घोषित कर दिया गया। लेकिन नेपाल की इन तस्वीरों को देखकर वहां की ओली सरकार का तनाव बढ़ा। दूसरी वजह यह भी है कि नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह 2 महीने बाद काठमांडू लौटे हैं। ये पिछले 2 महीने से नेपाल के अलग अलग इलाकों में हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे थे, लेकिन अब जब राजा काठमांडू के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जनसैलाब सड़कों पर उमड़ आया। और ये पूरी खबर है क्या, समझिए जरा, थोड़ी और डिटेल से आपको बता दें। राजा ज्ञानेन्द्र के समर्थन में नेपाल के लोग ये नारे लगा रहे हैं कि राजा का महल खाली करो, हमारे राजा आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजा ज्ञानेन्द्र शाह वही व्यक्ति हैं जिन्हें 2008 में नेपाल की सत्ता से हटाकर राजशाही को खत्म किया गया था। 2008 तक नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन माओवादी आंदोलन और वामपंथी विचारधारा के चलते नेपाल में सत्ता परिवर्तन हो गया। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग इसीलिए भी बढ़ रही है क्योंकि नेपाल के लोग पिछले कई सालों से नेपाल की चुनी हुई सरकारों से नाराज थे। 2008 से अब तक पिछले 17 सालों में 13 सरकारें बदल चुकी हैं और नेपाल की सरकारों से भारी भ्रष्टाचार और गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर लोग फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, हिंदू राष्ट्र को लेकर नेपाल में चल रहे आंदोलन की एक तस्वीर बहुत वायरल है। नेपाल की सड़कों पर लोगों की भीड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। बहुत से लोगों के मन में सवाल आया कि नेपाल में सीएम योगी का क्या रोल है, यहाँ लोगों की भीड़ अपने हाथों में सीएम योगी का पोस्टर लेकर क्यों चल रही है। दरअसल नेपाल में भी मुख्यमंत्री योगी की पहचान एक मजबूत हिंदूवादी नेता के रूप में है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लेकर अपना पक्ष रखते हैं, उससे नेपाल के लोग बहुत प्रभावित हैं। 2008 में जब नेपाल को हिंदू राष्ट्र का दर्जा उसका खत्म किया गया था, तब भी योगी आदित्यनाथ ने इसका विरोध किया था। इसके बाद 2015 में जब नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था, तो उसका भी योगी आदित्यनाथ ने विरोध किया था, क्योंकि योगी नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए रखने के पक्षधर लगातार रहे थे। नेपाल को लेकर योगी आदित्यनाथ का हिंदू राष्ट्र के अलावा के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो गया। आज नेपाल को बांटा जा रहा है, हिंदू समाज को आपस में बांटा जा रहा है। तो नेपाल में, स्वतंत्र नेपाल में दुनिया के किसी जाति, किसी मत, किसी पंथ, किसी मजहब, बिगाड़ा क्या था कि आज नेपाल की हिंदू पहचान को समाप्त किया जा रहा है। और इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प बात जो है उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। राज परिवार गुरु गोरखनाथ को अपना राजगुरु मानता है। दरअसल गोरखनाथ की गुफा मौजूद थी। उस समय के राजा पृथ्वी नारायण शाह गुरु गोरखनाथ के दर्शन के लिए पहुंचा करते थे, जाते थे वहां पर। और पृथ्वी नारायण की भक्ति से खुश होकर नेपाल के एकजुट होने का वरदान जो है वो उनको दिया गया था। तभी से गुरु गोरखनाथ को राज परिवार से खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा जो है वो शुरू की थी, जो अब तक चलती है। आज तक चली आ रही है खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा। नेपाल के शाही परिवार की तरफ से गोरखपुर मठ में अभी भी जो खिचड़ी है उसे भेजा जाता है।
मकर संक्रांति का मौका होता है उस दिन गुरु गोरखनाथ को पहली खिचड़ी जो है गोरक्ष पीठाधीश्वर जो है उनकी ओर से चढ़ाया जाता है और दूसरी खिचड़ी आज भी नेपाल नरेश की तरफ से यहाँ पर चढ़ाई जाती है। कई बार नेपाल नरेश जो है वो खुद खिचड़ी चढ़ाने के लिए गोरखपुर पहुंचे तो उनकी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। गोरखपुर मठ से नेपाल की सुख शांति के लिए महारोट का प्रसाद वितरण जो है वो किया जाता है। नेपाल राजवंश ने गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका को अपने मुकुट पर बनाकर यहाँ पर रखा था। सिक्के जो है नेपाल के गुरु गोरखनाथ का नाम उन पर भी लिखा हुआ होता है। ये तमाम कुछ मुख्य बातें हैं इनसे जुड़ी हुई। और हिंदू राष्ट्र को लेकर योगी आदित्यनाथ के जो बयान को आपने सुना उसके बाद नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो तेज होती चली गई थी। तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पिछले साल की तस्वीर है जब हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर में जबरदस्त विरोध हुआ। इस दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों की तरफ से झड़प हुई। इन लोगों की मांग थी कि राजशाही वापस लाओ, गणतंत्र को खत्म करो, ये नारे लगाए गए। और ये 2023 की तस्वीरें भी हैं, देखिए जब हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाते हुए लोग सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन हुए, उन पर किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ वो आप देखिए। और नेपाल के हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर सनातन को बचाना है तो सेक्युलर कहने से काम नहीं चलेगा। नेपाल की जनसंख्या में पिछले 10 साल में हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं वो आपको समझा देते हैं। जो पिछले 10 साल के आंकड़े हैं, मुस्लिम और ईसाई आबादी की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ी है, हिंदू और बौद्ध आबादी की हिस्सेदारी घटती हुई नजर आई है। साल 2011 और 21 के सेंसेक्स के मुताबिक देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। 11 और 21 में हिंदू आबादी 81.3% से 81.19% हुई। तो झुकाने को बनाता सुई और ईसाइयों की आबादी 0.1 से 1.6% है। ये नेपाल की डेमोग्राफी है जो 2011 से लेकर 21 तक 10 सालों में किस तरह से बदली है वो समझिए। नेपाल जल्द ही एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है। There are massive protests in Nepal. We're talking tens of thousands of people. They marched through the capital Kathmandu, clashed with riot cops. आज पूरे नेपाल में मैसिव प्रोटेस्ट हुई। ये प्रोटेस्ट पिछले 5 से 6 महीनों से चल रहे हैं और जनता की सिर्फ एक ही मांग है, नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राज्य कायम गर्नुपर्ने। हम सेकुलर नहीं, सेकुलर बनकर के जीना भी नहीं चाहता, मैं कट्टर हिंदू बनकर के जीना चाहता हूँ। नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राज स्थापित कर दो। We can't restore the institution of monarchy in this country. There is no future for the youths in this country, and the existence of this country itself could be at risk. लेकिन जरा एक मिनट, आज से 16 साल पहले इसी नेपाली जनता ने ही राजा का तख्ता पलट किया था और नेपाल को हिंदू राष्ट्र से एक सेक्युलर स्टेट बनाया था। एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो नेपाल की हिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें काफी ट्विस्ट और टर्न्स हैं, इतने कि आज तक वहां पर 10 बार गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है और उससे भी ज्यादा बार बदलाव आता है कॉन्स्टिट्यूशन जो आज तक 7 बार